हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है। तो रिसर्च टॉपिक हम चूज कर लेते हैं, उसके बाद बात आती है कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तरीका क्या क्या है। तो हमने देख लिया है, एक क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, जिसमें हम फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। एक क्वालिटेटिव हो जाता है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा हो सकता है कि या तो डाटा प्राइमरी होगा, ओरिजिन से कलेक्ट, जिसको हम फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। और दूसरा होगा सेकेंडरी, जो कि ऑलरेडी कहीं पे है, वहाँ से अगर हम ले रहे हैं, जिसको हम सेकेंड हैंड डाटा बोल देते हैं। गवर्नमेंट साइट है, कोई बुक्स है, हाँ, तो इसको हम यूज डाटा कहते हैं और इसमें बायसनेस हमें मिल सकती है और ऑब्जर्वेंस भी डिफरेंस हो सकता है। ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। आगे चलते हैं। तो मेथड्स क्या क्या है हमारे पास, ये सब शायद आप लोग प्रीवियस क्लासेस में मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप स्कूल के टाइम में ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। तो पहला हो जाता है हमारे पास क्वेश्चनर। प्री सेट्स क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं, जैसे कुछ मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके आंसर जो होते हैं वो यहाँ पे फिल किए जाते हैं। ठीक है। जैसे सेंसस में भी होता है, सेक्स रेशियो, एजुकेशन कितना, एज ग्रुप कैसा है आपका, घर में कितने लोग हैं, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, फ्रिज है, एसी है, इनकम लेवल क्या है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होगा, तो इससे आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिलता है। सर्वे हो गया, ठीक है, सर्वे भी इसी टाइप का होता है क्वेश्चन। मोर क्वांटिटेटिव डाटा आपको मिलता है, एक्यूरेसी सही रहती है, रिलायबल होता है डाटा हमारा। डिमेरिट्स क्या है, डाटा बायस हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जितना एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने आसपास जितना होते जाएगा, डाटा की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब तो इंक्रीज होती है, लेकिन बायसनेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और जितना ये पर्सन दूर जाता जाएगा, बायसनेस कम होती जाएगी। और डाटा के लिए बायसनेस का कम होना जरूरी है, ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। डाटा क्या हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है। ऑब्जर्वेंस, बिहेवियर, माइंड, फीलिंग, ये सब चीज़ें मिस रहती है, क्योंकि जितना उनको क्वेश्चंस में दिया गया है उतना ही पूछना है, उतना का ही जवाब लिखना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू। ठीक है। इसमें भी कुछ प्री सेट्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं होता। ठीक है ना। अनस्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चन जो रहते हैं, ऐसे तो जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है उसके दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चंस रहते हैं कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। अब इसमें भी चार टाइप आपको दिख रहे हैं। एक हो गया आपका फेस टू फेस इंटरव्यू, दूसरा हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू, तीसरा हो गया स्ट्रक्चर इंटरव्यू, और चौथा हो गया आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है। फेस टू फेस में क्या है, डायरेक्ट आप हैं, ऐसे डाटा कलेक्ट करने वाले को इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। ठीक है। एक और वर्ड होता है, मैं बता दे रहा हूँ अगर आपने सुना हो, जैसे ये सेंसस होता है, तो इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चन सेट करता है। ठीक है। और ये जो डाटा लिखने वाला बस जो काम कर रहे होते हैं उसको एनुमरेटर कह दिया जाता है। ठीक है। वो जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब लिखेंगे, तो इनको हम एनुमरेटर कह देते हैं, जो ये लिख रहा है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर वो हो गया जिसने क्वेश्चन सेट किए। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कौन रहता है, इन्वेस्टिगेटर रहेगा, और इसको रिस्पॉन्डेंट कहते हैं, जिससे आप डाटा ले रहे हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट आप मिल रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया टेलीफोनिक, जहाँ फेस टू फेस पॉसिबल ना हो। अब देखिए, ये चीज़ें पुरानी है, ठीक है ना, उस टाइम पे ये ऑनलाइन और इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था, तो फेस टू फेस इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो टेलीफोन पे भी इंटरव्यू हो जाता था। ठीक है। लेकिन आज के डेट में ये बोलना सही नहीं होगा कि फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हो सकता, हम ऑनलाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो ऑप्शन सब हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर दिया है तो हम पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, स्केड्यूल हो जाता है, ठीक है ना, कि जैसे 4 बजे मैं आऊँगा, 1 घंटे का इंटरव्यू रहेगा, तो स्केड्यूल पहले हो गया है, तो इसको हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, इसमें क्या है, स्केड्यूल नहीं रहता है, टाइमिंग वगैरह नहीं दी जाती है, आप जाते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं और इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ठीक है। क्रिटिक्स, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मीडिया। ठीक है। मीडिया सरपंच के पास गया है, ठीक है, 40 मिनट का समय है, विलेज डेवलपमेंट पे 10 क्वेश्चन उसको पूछने हैं। ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ें हो गई, फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो रहा है और स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, क्योंकि पहले से टाइम दिया हुआ है कि 40 मिनट का इंटरव्यू होगा। ठीक है। क्रिटिक्स क्या है,
पहला है मैनिपुलेशन, ठीक है, डाटा मैनिपुलेट, क्योंकि मैंने बताया था जैसे जितना आप सामने रहते हैं डाटा बायस हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको छोड़ के आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं, ठीक है। डाइवर्ट हो जाना मेन टॉपिक से, आपसे आपसे पूछा आपने मतलब जैसे टॉपिक था विलेज डेवलपमेंट पे, आप पूछ रहे हैं कि आपके घर में कार्स कितनी है, ठीक है, तो आप कार्स का इंफॉर्मेशन लेने नहीं गए, आप विलेज डेवलपमेंट पे बात करने गए, ठीक है। आंसर्स पहले बता दिए हूँ, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा हटके स्टडी से हटके है, बहुत जगह पे जो इंटरव्यू होता है ना वो ऐसे ही होता है, ठीक है, क्वेश्चंस पहले पता होते हैं। और इनफैक्ट अगर सामने वाला ज़्यादा इलिटरेट है या नहीं जानता है तो उसको ये भी सिखाया जाता है कि आपको आंसर्स क्या देने हैं और कितने देने हैं। बहुत सारा आप देखोगे आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, बहुत जगह पे क्या होता है कि छोटे छोटे मतलब कीज यूज़ किए जाते हैं, इशारे यूज़ किए जाते हैं कि इससे ज़्यादा मैं या तो जवाब भूल गया हूँ या मुझे पता नहीं है या मैं जवाब भूल गया, ऐसा कुछ कीज रहता है, वो इशारा करते हैं, सामने वाला समझ जाता है कि या तो आंसर भूल गया है, इसको याद नहीं आ रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देंगे या उस चीज को डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर जब सामने वाला आदमी कुछ गलत आंसर दे रहा है, ठीक है ना, तो भी वो आंख का इशारा या कुछ कर देंगे कि आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मत जाइए, ठीक है। तो ये सब पहले से ही सेट रहता है, ठीक है ना। तो आप इतना जो जनरल पब्लिक होती है वो बहुत प्रभाव में आ जाती है, इंटरव्यू बेस्ट रहा, एकदम दिल खोल के सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है, सामने वाले ने जवाब दिया है, ऐसा कुछ नहीं, सब पहले से ही सेट है, ठीक है ना। ये वो वाली बात हो गई कि वो जो WWE का मैच होता था ना तो लोग सोचते थे कि सच में लड़ाई होती है, तो वो सब पहले से ही सेट रहता था, कौन जीतेगा कौन हारेगा सब सेट रहता था। प्री डिजाइन क्वेश्चंस रहते हैं, गोल अचीव हो जाता है जहां पे मान लो ये सब सेट वगैरह नहीं है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर्स मिल गए, तो गोल अचीव हो जाता है। समटाइम्स आपको कभी कभी क्या होता है ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे आप 10 क्वेश्चन पूछने गए थे, होता है ना क्वेश्चन के भी क्वेश्चन निकल जाते हैं, और सामने वाले ने अगर उसका जवाब दे दिया तो आप 10 के जगह 15 क्वेश्चन पूछा है और 15 क्वेश्चन का आपको जवाब भी अच्छा मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जितना इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने गए थे, डाटा कलेक्ट करने गए थे, उससे ज्यादा डायरेक्ट डाटा आप कलेक्ट करके आ गए, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट, ठीक है, इसको इथनोलॉजी या इथनोग्राफी, ठीक है, फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट दोनों हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जर्वेंट का मतलब वही है ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। ये एक सोशोलॉजिकल थिंकर हैं जिन्होंने बोला है कि इस तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच के बारे में, ठीक है ना। नॉन पॉजिटिविस्ट क्या होता है कि सामने से जाके ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम रीड कर सकते हैं सामने वाले के माइंड, बिहेवियर और इमोशन को, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो झूठ बोल रहा है वो भी, देखिए झूठ बोलने में जो एक्सपर्ट है वो तो झूठ बोल लेंगे, लेकिन एक होता है ना कि आप डाटा कलेक्ट करने गए सामने से गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हाँ सामने वाला कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, आपको भी उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉन पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ कि स्कूल है, स्कूल में 10 दिन के लिए कोई सोशोलॉजिस्ट गए, उन्होंने टीचर को बोला कि आप 2-3 बच्चों को क्या बोल दीजिए कि उनकी हैंडराइटिंग सही नहीं है। अब क्या है, वो सोशोलॉजिस्ट देखेंगे कि टीचर के ये बोलने पे कि आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, बच्चा उस चीज को कैसे ले रहा है, ठीक है। देखना है कि चेंज क्या आया, राइटिंग अच्छा हो गया या राइटिंग खराब हो गया, यानी टीचर के वो बोलने या डांटने पे बच्चों पे उसका असर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, ये उस सोशोलॉजिस्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब एक चीज और है, ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी को भी, इस पर मैं स्टोरी भी एक सुना चुका हूँ, जंगल वाले की, जो कैमरा वगैरह लगा रहता है, आप किसी को जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो रियलिटी में भी चेंज आता है, ठीक है ना। एक होता है बिना बताए किसी को ऑब्जर्व करना, वो डाटा ज्यादा रियल होता है, ठीक है। लेकिन आप जब बता के बोलोगे कि नहीं मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, तो जो चीजें आएंगी वो ज्यादा रियल नहीं रहेगी, थोड़ी अनरियल हो जाती है, ठीक है। जैसे वही बात है कि जैसे आप एक रूम में अभी पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने तरीके से कभी सो के, कभी बैठ के, कभी खा रहे हो, कभी आप सीरीज देख ले रहे हो, कोई ऐसे करते हैं बच्चे। अगर मैं बोल दूं कि नहीं कैमरा लगा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं आप 24 घंटे आपका जो टाइम टेबल रहता है वो कैसा रहता है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि आप सही तरीका या सही प्रोसीजर अपना रहे हो या नहीं अपना रहे हो। तो आपको क्या लगता है वो जो 24 घंटे के लिए मैं आपको वॉच कर रहा हूँ,
तो आप कोई भी गलती करोगे नहीं, आप अच्छे से अपने आप को शो करोगे। आप कोशिश करोगे कि कोई भी ऐसा जो मैं डेली एक्टिविटी में जो मेरे से एरर भी होता है वो एरर ना हो, ठीक है। तो चीजें क्या हो जाएगी, अनरियल हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी में आप वैसे नहीं है। समझ पा रहे हो ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। तो अधिकतर बुक्स में डॉक्यूमेंट को लेके ये चीजें दी गई हैं, क्योंकि पहले क्या था, चीजें इतनी ऑनलाइन या डिजिटल नहीं थी, लेकिन आज तो डिजिटल है, डिजिटल कंटेंट भी काफी बन रहा है। हम भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यूपीएससी का एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 360 डिग्री पढ़ना होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉर्ड, पेपर, पब्लिक, न्यूज़पेपर, जनरल, ये सब पढ़ना होता है। उसमें आपको देखना होता है वाट, वाई, वेयर, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, या कोई मैगजीन है उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, रिलायबल सोर्स है कि नहीं है, उससे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, उसको पढ़ने से मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। और हम फिर कॉइन भी कर देते हैं कि जैसे ये बुक्स क्या हो गए, बाइबल हो गए हैं इस सब्जेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो सोर्स रिलायबल है, उससे क्वेश्चंस मिलते हैं, या उसको पढ़ने पे हमें एक अच्छा नॉलेज मिलता है जिससे हम अपने एग्जाम को मतलब निकाल पाए, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस ऐसे ही होता है। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ठीक है ना। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो डिजिटल कंटेंट भी है। डिजिटल कंटेंट ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, डिजिटल कंटेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डाटा कलेक्शन की ही बात हो रही है, यहां से भी आप डाटा कलेक्ट ही कर रहे हैं। ये जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ के तो आप एग्जाम निकाल रहे हैं, लेकिन आप डाटा ही ले रहे हैं अपने माइंड में, फिर उसको फिर आप जाके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब डिजिटल कंटेंट से भी आप क्या करते हैं, डाटा ही लेते हैं और उसको फिर अपने पेपर में प्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पे भी मुझसे क्या ले रहे हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन यही ले रहे हैं, और इसको फिर आप अपने पेपर में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है जो टाइप होता है वो हमारा होता है फोकस ग्रुप, ठीक है। हमने कुछ ग्रुप बना दिया, जैसे मैंने 2 ग्रुप बना दिया, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है। मान लो मैंने ग्रुप ए में रख दिया है बॉयज को, और ग्रुप बी में रख दिया है गर्ल्स को। टॉपिक मेरा क्या है, टॉपिक मेरा है कि एजुकेशन गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉयज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरा टॉपिक है, मैं ये दोनों ग्रुप से पूछूंगा। पहला टारगेट ग्रुप है मेरा ए, तो ए से पूछूंगा कि आप बताओ गर्ल्स के लिए एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है कि बॉयज़, तो ये अपना आंसर देंगे मेरे को। बी वाले से फिर पूछूंगा कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा एजुकेशन जरूरी है कि बॉयज़ के लिए, तो फिर गर्ल्स अपना आंसर देंगी, विथ रीजंस भी देंगे कि ये रीजंस है जिसकी वजह से गर्ल्स का एजुकेशन करना जरूरी है, ये रीजंस है जिसके लिए बॉयज़ का एजुकेशन होना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको फिर आप क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, बॉयज़ आंसर देंगे, गर्ल्स आंसर देंगी, ठीक है, फिर उसको नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ये फोकस ग्रुप से डाटा कलेक्ट करने का तरीका होता है। नेक्स्ट है ओरल हिस्ट्रीज, ठीक है। तो टू सी द पास्ट हिस्ट्रीज के लिए हम आर्काइव्स को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे डाटा हो गया, ठीक है, आर्काइव्स हो गए, उनको हम स्टडी करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया फिर डाटा कलेक्ट करने का। फिर हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिसर्च। कॉम्बिनेशन रिसर्च क्या हो गया, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। हम ये चीज़ देख चुके हैं पिछले ही लेक्चर में, ट्रायंगुलेशन मेथड एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चनर एक बनाया, यानी इसमें मान लो 10 क्वेश्चंस मैंने दे दिए, 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये ऑनलाइन का टॉपिक मेरा क्या है, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। उसमें क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लास आपको अच्छा लगता है नहीं, उसमें आपका फोकस अच्छा बन पाता है या नहीं, उससे सच में आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है नहीं। चौथा हो गया डाउट सॉल्व अच्छे से होता है या नहीं, फिर टीचर आप पे फोकस करते हैं या नहीं, ठीक है। ऐसे मैंने 10 क्वेश्चंस बना दिए, और मैंने वो बना रखा है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे डिब्बा बना रखा है, इसको कलर करना है, यानी आपको 1 to 10 का स्केल देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने 5 स्टार दे दिया, इसमें 3 स्टार दिया, इसमें 2 स्टार। तो ये तो हो गया क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा डाटा रिलेटेड हो गया, क्वांटिटेटिव। ये हो गया हमारा डाटा रिलेटेड, डाटा हमारे पास ये आ गया। और मैंने क्या किया, इसी में से जो पूरे क्लास थी, इस क्लास में से किसी भी रैंडम किसी 5 स्टूडेंट्स को चुन लिया, और रैंडम भी 5 नहीं तो 6 चुन लिया। 3 बॉयज ले लिए और 3 गर्ल्स ले लिया, ठीक है। 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को ले लिया। अब इससे मैं ऑनलाइन डायरेक्ट सामने में बिठा के और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, कि क्यों तुम्हें ऑनलाइन क्लास पसंद है
पहले तो ये पूछा ऑनलाइन क्लास पसंद है या नहीं पसंद है तो क्यों पसंद है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। अब वो जो आंसर्स दे रही है उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, पहले में हम क्वांटिटेटिव मेथड से बढ़े और दूसरे में क्वालिटेटिव से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया ही है, ट्रायंगुलेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना, इससे हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रैकिंग, ठीक है ना। ट्रैक कर सकते हैं हम डिमांड्स को, ठीक है, किसी चीज़ का डिमांड है, या ऑनलाइन ट्रैकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। रिजल्ट्स के बारे में हो सकता है, किस कोचिंग ने कितना रिजल्ट दिया है, ये सभी चीज़ें, ठीक है, उन सबको हम टैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिटिक्स, ठीक है। अगर मार्केट रिलेटेड में कोई डाटा चाहिए तो कंटेंट, मान लो किसी की कंटेंट है, कंटेंट की डिमांड क्या है, व्यूअर्स का व्यू पॉइंट क्या है, ये सब डाटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, ठीक है, प्रेजेंट मूवमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हैशटैग्स, गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एसएससी स्कैम, ठीक है, या पेपर लीक, ठीक है। तो ये सब मैं चेक कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ डाटा क्या है नहीं है। वेरिएबल, ठीक है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एक साथ ही डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में भी मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया, ये सब अपने आप में क्या है, एक अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो इस पर भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीके हैं, और इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं वैसे वैसे डाटा कलेक्शन का मेथड भी और बढ़ते जा रहा है। ये 10 मैंने दे दिया है। अच्छा, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना मतलब जो मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ वो काफ़ी है। और डिटेल में जाना, यानी हर चीज़ का जो मैं बोलूँ ना, मेरिट्स और डिमेरिट्स जानना, अगर ऐसा आपको वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को ये कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। कि जितने भी डाटा कलेक्शन के, जैसे इंटरव्यू हो गया, उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, तो या तो आप मेरे को बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। और किसी के डाउट्स रहते हैं, आप देखिए, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट आया था, मैंने देखा है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि जैसे कोई छोटा मोटा डाउट है, यस नो या नॉर्मल आंसर दे देने से अगर वो समझ में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आंसर्स लॉन्ग होंगे, है ना। आपके डाउट का मुझे एक्सप्लेनेशन देना है तो वो लॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टा, या आपको टेलीग्राम अच्छा लगता है, जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए आपने मान लीजिए इंस्टाग्राम नहीं रखा है, टेलीग्राम तो होगा ही क्योंकि नोट्स आपको डाउनलोड करना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस के बाद भी क्वेश्चंस होते होंगे ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई राय बनाई है, कोई क्वेश्चन पूछा कि सर ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मैंने फिर जवाब दिया, तो अच्छा सर इसमें ऐसे भी तो हो सकता है, समझ रहे हो, तो वो डिस्कशन हो जाता है। वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात नहीं हो रही है, यस नो की बात नहीं हो रही है, वो डिस्कशन है, ठीक है ना। एक कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचना है, वो चीज़ समझानी है। तो अगर आपका डाउट कुछ ऐसा लंबा और थोड़ा बड़ा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कर दें, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं रखे हैं तो, ठीक है। और तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय।